नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक अन्य मार्ग से पुलिस के उपयोग हेतु 520 चार पहिया एवं 98 दो पहिया वाहनों का लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पुलिस वाहनों के लोकार्पण के पूर्व उसका निरीक्षण किया और उसकी कार्य प्रणाली के संबंध में अधिकारियों से जानकारी भी ली। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इन पुलिस वाहनों की उपलब्धता से राज्य में पुलिसिंग की कार्य क्षमता तथा दक्षता और ज्यादा बढ़ेगी, साथ ही विधि व्यवस्था को मेंटेन करने में और सहूलियत होगी। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत में पुलिस के महानिदेशक श्री विनय कुमार ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा भेंट कर स्वागत किया। बता दें इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 20 जून को सीवान के जसौली में होने वाले जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। बता दें कि इसी क्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को गोपालगंज जिले के थावे प्रखंड में जनसंपर्क अभियान चलाया। बता दें कि थावे प्रखंड के अन्य पंचायतों में भी उन्होंने आम नागरिकों से संवाद किया और एनडीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर जमकर उन्होंने हमला बोला। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने पिता लालू प्रसाद यादव की मानसिक स्थिति पर सवाल करें, जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया और बिहारी शब्द को गाली बना दिया। आज वही व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बने हुए हैं, वे अब भी दल का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव अपने पिता को अध्यक्ष पद से हटाने की हिम्मत दिखाएंगे? उन्होंने आगे कहा कि एक भ्रष्टाचार के आरोपी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना यह दिखाता है कि राजद के लिए भ्रष्टाचार आदर्श बन गया है। तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के दौर में सरकारी तंत्र को पूरी तरह से परिवार के नियंत्रण में कर दिए जाने का आरोप लगाते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि सरकारी नौकरियों से लेकर योजनाओं तक में सिर्फ एक ही परिवार का बोलबाला था। सोने के चम्मच लेकर जन्मे चार्टर्ड विमान में जन्मदिन मनाने वाले लोग अब जनता को उपदेश दे रहे हैं। जिन्होंने खजाने को लूटा वे अब नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं। ऐसे लोग बिहार को फिर से बर्बादी की ओर नहीं ले जा सकते। उप मुख्यमंत्री ने एनडीए की सरकार को गरीबों, किसानों और युवाओं की सरकार बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार का विकास सुनिश्चित है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव में बुधवार को क्रोएशिया पहुंचे। बता दें कि इस दौरान राजधानी जग्रेब में क्रोएशिया के प्रधानमंत्री अंद्रेज प्लेनकोविच के बीच बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। बता दें कि दोनों देशों के संबंध को मजबूत बनाने का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि जाग्रेब में अपने मित्र प्रधानमंत्री अंद्रेज प्लेनकोविच के साथ सार्थक बातचीत हुई। हमारी बातचीत में कई क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य भारत क्रोएशिया के बीच संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाना है। उन्होंने लिखा कि हम रक्षा और सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल, कृषि, आईटी, नवीनीकरण, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। वहीं सेमीकंडक्टर, जहाज निर्माण, कनेक्टिविटी और अन्य क्षेत्रों में तालमेल भी बहुत फायदेमंद होगा। तो वहीं से पहले जाग्रेब स्थित फ्रांजो तुजमैन एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत खुद क्रोएशिया के प्रधानमंत्री अंद्रेज प्लेनकोविच ने किया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आत्मीयता के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आभार जताते हुए कहा कि एक विशेष यात्रा है। मैं प्रधानमंत्री अंद्रेज प्लेनकोविच द्वारा एयरपोर्ट पर स्वागत किए जाने के इस विशेष भाव के लिए आभारी हूं। वहीं क्रोएशिया प्रधानमंत्री ने कहा कि यह यात्रा एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक समय पर हो रही है और इससे द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तो वहीं सड़कों पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग और स्थानीय नागरिक एकत्र हो गए। बता दें कि मोदी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के बीच पारंपरिक संस्कृति प्रस्तुतियां भी हुई, जिसे देखकर प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए नजर आए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 17 जून 2025 को राजधानी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाग लेगी। हालांकि सीटों का फैसला केंद्रीय नेतृत्व और राज्य इकाई मिलकर करेंगे। बता दें कि संजय सिंह ने आगे कहा कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ये केवल चुनाव नहीं बल्कि बिहारियों के सम्मान की लड़ाई है। संजय सिंह ने अपने बयान में सीधे भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में बिहारियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, जहां वे 40-50
सालों से रह रहे थे। वहीं दिल्ली में बिहारी, पूर्वांचली और यूपी के लोगों को बांग्लादेशी भी कहा गया। उन्होंने बिहार के वोटरों से अपील करते हुए कहा कि दिल्ली से भगा रही है तो बिहार से भगाओ। संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने संसद में भी इसी भेदभाव और अपमान का मुद्दा उठाया था, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। बता दें कि आम आदमी पार्टी का बिहार में संगठनात्मक ढांचा कमजोर है, कोई भी स्थानीय विधायक या पार्षद नहीं है। वहीं पार्टी युवा, शिक्षित, शहरी वर्ग और दलित पिछड़ा तबकों को टारगेट कर सकती है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। वहीं पार्टी अब पंजाब, दिल्ली, गुजरात, गोवा के बाद बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। तो वहीं 2025 के चुनावों से पहले संगठन विस्तार और जमीनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति अपनाई जा रही है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार बदलाव यात्रा पर निकले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का काफिला अभी गोपालगंज के बरौली में है, जहां उन्हें सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी 10 दिन हुआ है, भीड़ का पूरा लगातार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि जैसे जैसे उनका काफिला आगे बढ़ेगा ये भीड़ और ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि वो भाजपा और लालू प्रसाद यादव का भय दिखाकर वोट मांगती है। लालू यादव भाजपा का भय दिखाकर वोट लेने पहुंचते हैं। जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं 35 वर्षों से कभी बीजेपी तो कभी लालू का डर दिखाकर लोगों का वोट ले रहे हैं। बता दें कि इन लोगों को राजनीतिक मुफ्त खोड़ी की पूरी तरह से आदत लग गई है। इन लोगों को विश्वास नहीं था कि बिहार की जनता को कोई तीसरा रास्ता भी मिल सकता है। जैसे ही जनता को एक ईमानदार से सख्त विकल्प दिख रहा तो फिर देखकर विरोधी घबराए हुए हैं। वहीं जनसुराज के अस्तित्व को नकारने को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस नेता को यह लगता है कि उन्हें कुछ कहा नहीं जा सकता, 1 करोड़ लोगों ने मिलकर पार्टी को बनाया है। आज जो लोग यहाँ पहुंचे हैं वो पंजाब से नहीं आए हैं, यहीं के हैं, इसलिए पार्टी का अस्तित्व कैसा है ये उन्हें चुनाव में देखने को मिल जाएगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राष्ट्रीय जनता दल ने गुरुवार को राज्य परिषद की बैठक बुलाई। बता दें कि इस बैठक में राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मंगनीलाल मंडल के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी गई। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने इसका सर्टिफिकेट मंगनीलाल मंडल को सौंपा। वहीं इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत राबड़ी देवी, मीसा भारती, अब्दुल बारी सिद्दीकी और तमाम राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता मौजूद रहे। साथ ही साथ इस बैठक में राजद के बिहार भर से आए पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी देवकिशोर ठाकुर जी, शारिका पासवान जी एवं का अभिभावक श्री लालू प्रसाद यादव जी से दोनों अनुरोध करते हैं कि आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम सहायक निर्वाचन पदाधिकारी देवकिशोर ठाकुर जी, शारिका पासवान जी एवं का नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजगीर पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ चाय पीने के लिए जब एक दुकान पर पहुंचे तो उनकी नजर कढ़ाई में तले जा रहे लौंग लत्ते पर आ गई। बता दें कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दुकानदार से पूछा कि क्या बना रहे हो, तो फिर दुकानदार ने कहा कि लौंग लत्ता बना रहे हैं सर। फिर एस सिद्धार्थ पहले देखते हैं कि दुकानदार लौंग लत्ता कैसे बनाता है, फिर खुद लौंग लत्ता बनाने लगते हैं और उसे कढ़ाई में छानने भी लगते हैं। यह देखकर वहां हर कोई पूरी तरह से हैरान रह जाता है। फिर वहां कुल्हड़ की चाय पीकर डॉक्टर एस सिद्धार्थ रवाना हो जाते हैं। एस सिद्धार्थ के रवाना होने के बाद इस बात की चर्चा पूरे इलाके में होनी शुरू हो जाती है कि एस सिद्धार्थ सर आए हुए थे और उन्होंने खुद अपने हाथों से लौंग लत्ता बनाया और उसे कढ़ाई में छाना भी, लेकिन किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल से बनाए गए वीडियो को दिखाया। तब जाकर वहां मौजूद लोगों को पता चला कि यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ थे। दुकानदार भी ये बात जानकर पूरी तरह से
से हैरान हो गया कि उनके सामने एक आईएएस अधिकारी खड़े थे। तो वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ 1991 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ बिहार के शिक्षा विभाग का दायित्व भी उनके कंधों पर है। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के तौर पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। बता दें कि बिहार में ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में वो पूरी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और भी बेहतर कैसे किया जाए इसको लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। झारखंड में मानसून के दस्तक देने के साथ ही बारिश का दौर शुरू हो गया। दरअसल मौसम विभाग ने 19 जून 2025 को कम से कम 6 जिलों में भयंकर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसका अर्थ है कि इन जिलों में 19 जून को मूसलाधार या बहुत अधिक वर्षा हो सकती है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख ने बताया कि मंगलवार को दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड पहुंच गया। वहीं 24 में से 18 जिलों को मानसून ने कवर कर लिया है, यानी 18 जिलों में मानसून पहुंच चुका है। बात करें गढ़वा, चतरा और पलामू में भी जल्द ही मानसून पहुंच जाएगा। तो वहीं मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि 19 जून यानी गुरुवार को राजधानी रांची और उससे सटे रामगढ़, बोकारो के अलावा कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह जिले में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि मानसून की बारिश खेती बाड़ी के लिए बेहद फायदेमंद है। मंगलवार को यह बारिश हजारीबाग, कोडरमा और लातेहार के कुछ हिस्सों में भी हुई। उन्होंने कहा कि 18 जून को रामगढ़, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, जामताड़ा और दुमका जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी रेड अलर्ट अत्यंत गंभीर मौसम की स्थिति का संकेत दर्शाता है। इसका मतलब है कि बारिश के दौरान या उसके बाद जनजीवन को भी खतरा हो सकता है। बारिश की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी पटरी से उतर सकती है। तत्काल सुरक्षा उपायों की जरूरत है। वहीं मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि झारखंड में 20 जून तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं लोगों से अपील की गई है कि जब तक जरूरी काम ना हो आप बाहर ना निकले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।